आज 22वां रोज़ा है और 22वीं जो है वो पारे की मुख्तसर मौज़ूआती तफसीर है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, देखिए ये जो 22वां पारा है तो ये सूरतुल अज़ाब है। ये सूरतुल अज़ाब पीछे 21वें पारे के यानी एंड से, इख्तिसाम से जो है सूरतुल अज़ाब शुरू हो रही है। सूरह अज़ाब असल में हिज़्ब की जमा है अल-अहज़ाब, हिज़ाबा हाज़ाबा, हिज़्ब की जमा है अहज़ाब। हिज़्ब कहते हैं गिरोह और अहज़ाब गिरोह, बहुत ज़्यादा जमातें, गिरोह, लश्कर। तो पीछे ग़ज़वा खंदक का जिक्र हो रहा है। किसका? ग़ज़वा खंदक, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब के नाम से पुकारा गया है। ग़ज़वा खंदक हजूर के अमल से नाम पड़ गया और ग़ज़वा अहज़ाब उसे अल्लाह ने दे दिया कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाह तआला अन्हु ने जो हुज़ूर की बारगाह में मशवरा दिया कि काफिर लोग जो है, काफिरों ने अब ये 6 हिजरी सन 6 हिजरी को उन्होंने बहुत बड़ा जत्थे के तौर पर सारा कुछ, अब आप देख लें 5 हिजरी में तो हुज़ूर से मुआहदा कर रहे हैं। कौन सा मुआहदा भला? सुलह हुदैबिया, कि हम 10 साल तक जंग नहीं करेंगे, आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और उधर से सारी शैतानी करते रहे और अपनी तैयारी करते रहे। एक्चुअली बात ये थी कि जो बच्ची कुची उनकी खबासत थी, अल्लाह उसको भी ख़त्म फरमाना चाह रहा था और ख़त्म कर दिया। सिर्फ 2 साल के बाद अल्लाह ने मक्का फतह अता फरमा दिया। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, मेरे हबीब हमने आपको बड़ी फतह अता फरमा दी। जब हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया किया ना, तो सुलह हुदैबिया में वो जितनी भी शराइत, कंडीशन और जितने भी सूरत हाल थी वो तो सारी ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। और आपको पता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो वो लिखने से इनकार कर दिया था कि या रसूलल्लाह हम हक़ पे नहीं हैं, आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, हम इतने कमज़ोर हैं। हज़ूर ने फरमाया, ए उमर तुम मेरी आँख से देखो, तुम नज़र मुस्तफ़ा से देखो, बसीरत इलाही से देखो। ये जो शरायतनामा लिखा जा रहा है ज़ाहिरी तौर पर उनके पास जा रहा है, उनकी फेवर में जा रहा है, उनके लिए उनको लग रहा है कि ये हम तो बड़े कामयाब हो गए कि हम इन्हें अपने, हमें जिस घर के मुतवल्ली अपने आप को समझते थे हम उससे भी रोक रहे हैं और मुसलमानों को बिल्कुल हम एक जो है लिमिटेड सूरत हाल में लेके जा रहे हैं। मगर जब ये हो गया तो रब ने फरमाया फ़ौरन ही, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, मेरे हबीब ये है सुलह हुदैबिया, मगर इसके अंदर मैंने तेरी सारी अरब पर इजारादारी कायम फरमा दी है। तेरे कदमों में मक्का भी रख दिया है, तेरे कदमों में मदीना भी रख दिया है, तेरे कदमों में कैसर रोम भी आके झुकेगा, तेरे कदमों में किसरा ईरान भी आके झुकेगा। और मेरे हबीब मेरी नज़र से देख कि मैंने जो वादा किया था आज पूरा करने जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। और वही हुआ कि सिर्फ 2 साल के बाद अल्लाह ताला ने फतह ही फतह अता फरमा दी। अब आप देखिए ग़ज़वा बदर हुआ, उसमें माल गनीमत आया, गो के ग़ज़वा उहद में ज़ाहिरी तौर पर जो है वो फतह हासिल ना हो सकी। उसके बाद जो है मुख्तलिफ ग़ज़वात होते रहे। फिर ग़ज़वा खंदक हुआ जहाँ इतने जो 25 दिन वो लोग बैठे रहे मदीने का हिसार करके, 25 दिन। अब 3 तरफ से पहाड़ थे। ये माशाल्लाह जो हुजाज कराम, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, जब हम जाते हैं ना, ये यानी जो ज़ायरीन जाते हैं मस्जिद क़िबलतैन की तरफ, देखिए ना मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद क़िबलतैन की तरफ देखिए जाएं तो थोड़ी देर पहले जहाँ आती है ना 7 मसाजिद, 7 मसाजिद हैं, उसके साथ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला का घर भी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जहाँ उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम की जो है वो दावत की थी, वो बकरी वाली, वो वाक़या बड़ा खूबसूरत है। तो वो वहाँ पर जहाँ 7 मसाजिद है उसके सामने अब वो बेहतरीन रोड, कारपेटेड रोड जो है, कम से कम 25 से 30 फुट का कारपेटेड रोड है। वो जहाँ हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से जो खंदक खोदी थी कि एक तरफ से ये अंदर नहीं आ सकेंगे, 3 तरफ से पहाड़ हैं, तो वो जो खंदक है उस जगह सारी वो सड़क बना दी गई है वहाँ अलामत के तौर पर कि ये वो ग़ज़वा खंदक है। तो अल्लाह ताला ने 25 दिन वो बैठे रहे, 25 दिन, और अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। कैसे?
रब ने आंधी चला दी, तूफान भेज दिया। ऐसे तूफान भेजा कि ये जो काफिर थे वो जानवर जो ऊंट घोड़े बंधे हुए थे, तो जाहिर बात है किल्लों से बांधते हैं, वो किल्ला ही कहते हैं ना पंजाबी या वो जैसे लकड़ी का कोई मेख गाड़ के, तो वो उड़ उड़ के किसी के ये लग रहा है, किसी की पीठ में लग रहा है। और वो जो जानवर ऊंट घोड़े खच्चर जो वो लाए थे वो उन्हें लथाड़ लथाड़ के भाग रहे हैं। हांडियां उलट गई, कुरान में है हांडियां उलट गई, रोटियां पकी हुई उनकी बर्बाद हो गई। वो कहें ये हो क्या गया है? रब ने फरमाया मेरे हबीब ये हवा नहीं, ये फरिश्तों की मार भेजी है, ये मैंने अपनी मदद नाजिल फरमाई है, और मेरी मदद के सामने कोई टिक नहीं सकता। वो भाग गए सारा कुछ छोड़ के, वहां से भी माले गनीमत आया। फिर आप आगे देखिए गज़वा तबूक हुआ, गज़वा खैबर हुआ, जितना माल असबाब जैसे आया। अब अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मा सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की क़यादत में अम्मा आयशा के पास गई कि बात यह है कि इतने ग़ुलाम आ रहे हैं, बांदियाँ आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है, तो आप हजूर की बारगाह में सिफारिश कीजिए कि एक एक नौकरानी, एक एक जो बांदी हमें भी दे दें, थोड़ा सा हमारे घर में सहूलतें पैदा हो जाएंगी। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ अज़वाज तकाजा कर रही हैं, हजूर की अज़वाज मनकूहात जिनसे हजूर ने निकाह फरमाया, हजूर की घर वाली हैं। तो घर वाली अगर शौहर से कुछ मांगती है तो ये कोई ऐब नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला को ये बात भी नागवारा गुजरी, ये बात भी नागवार गुजरी। क्या अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई महल मांग लिए थे? अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कारपेटेड घर मांग लिए थे? अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बड़े बड़े जो है वो तकाजे किए थे? नहीं, या रसूलल्लाह एक एक बांदी दे दे, या छोटी मोटी और कोई सहूलियात आ जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब आका को डायरेक्ट नहीं कहा, बराह रास्त नहीं कहा, हजरत आयशा तक बात पहुंचाई। और हजरत आयशा ने जब कही तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए और बड़े रंजीदा हुए कि इन्हें तो ये सोचना चाहिए था कि हमें नबी की सोबत मिली है, हमें सैयदुल अंबिया के अज़दवाजी जिंदगी का सुकून मिला है। ये थोड़ी बात है, ये थोड़ी बात है, इतनी बड़ी सादत मिली है। या अल्लाह, इनके दिल में ये क्या बात पैदा हो गई? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए, चले गए। फिर तशरीफ़ ले आए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये आयात नाजिल हुई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, ऐ मेरे नबी अपनी अज़वाज से फरमा दीजिए, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहती हो, वज़ीनतहा और इसकी ज़िबाइश, इसकी जीनत, फ़तआलैन आ जाओ मेरे पास, उमत्ते कुन्ना ये तुम्हें मैं दे दूँ, व उसर्रे कुन्ना सराहन जमीला और बड़ी इज्जत से तुम्हें रुखसत कर दूँ, बड़ी इज्जत से तुम्हें रुखसत कर दूँ। यानी इसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक न रहे, न रहे। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को चाहती हो तो फिर क्या है, वद्दारल आखिरा, तो फिर तुम्हें अल्लाह ने आखिरत में वो मकाम देना है कि सारी औरतें एक तरफ और नबी की अज़वाज एक तरफ। फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तुम में से जो मोहसिना हैं अल्लाह ने उनके लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाती हैं कि मेरे पास आए और मुझे फरमाया कि मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ, लेकिन उस बात का जल्दी जल्दी जवाब ना देना। जल्दी जल्दी भट्टी साहब, जल्दी जल्दी जिन्नी मेरी पी है ना तुहाडी होंदी तो तुसी घर ही बह जाना सी, ते जाग के बैठो हशाश बशा के, हैं नारा लवा दइए ना तो हाथ खड़े करके। अच्छा
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुमने जल्दी जल्दी जवाब नहीं देना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, क्या बात क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात यह है कि जल्दी जवाब न देना, अगर तुम अपने माँ बाप से मशवरा करना चाहती हो तो जाके कर लेना। अबू बकर सिद्दीक से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछना चाहती हो तो जाके पूछ लेना। या रसूलल्लाह जवाब क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आयत करीमा अल्लाह की बारगाह से मेरे पास उतरी है, ये जो मैंने आपको पढ़ के अभी सुनाई ना तर्जमा। अब ये है कि तुम्हारा क्या जवाब है? अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह मुझे अपने माँ बाप के घर जाने की क्या ज़रूरत है? जो आयशा का जवाब होगा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, वही मेरे माँ बाप का जवाब होगा। या रसूलल्लाह मैंने कब आपसे कुछ मांगा है? मुझे तो आप चाहिए और आपका अल्लाह चाहिए। मुझे अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत ही काफ़ी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मुझे तुझसे इसी जवाब की उम्मीद थी, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। लेकिन फिर भी हुज़ूर ने 3 दफ़ा कहा, सोच लो। और 3 दफ़ा हुज़ूर ने सवाल किया और 3 दफ़ा अम्मा आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे आप काफ़ी हैं और मेरा अल्लाह काफ़ी है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक एक ज़ौजा मुताहरा के पास गए और यही आयत करीमा सुनाई, और सब ने कहा कि या रसूलल्लाह जो अम्मा आयशा ने कहा है, जो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा है, या रसूलल्लाह हमारी तरफ से भी यही जवाब है। हमें तो आपके दर की गुलामी नसीब है, इसी में अल्लाह ताला मौत नसीब फरमाए। तो अच्छा, अब ये आयात जब नाजिल हुई, अब यहाँ से कोई तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा करे या क्या करे, हर एक की अपनी सोच की बात है। कुरान का रुख है, फ़िक्र है। अगर अपनी खबासत इसमें लाना चाहते हैं तो इसमें हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ऐसी परगंदा जहनों को जो है वो हिदायत अता फरमाए। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, अब आप ये देखिए कि अज़वाज ने मांगा क्या था, एक एक बांदी जी या कुछ सामान जो खाने पीने का, ये। अब आप ये देखिए, हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में, मुझ समय सब अजवाज के घर में, आका अलैहिस्सलाम के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। यहाँ तक कि चूल्हे में वो जो डब होती है ना, डब घास फूस, वो उगाती थी। हमारे घर में चूल्हा अक्सर हुज़ूर अलैहिस्सलाम खजूर से, दूध से या पनीर से या कभी कभी जौ की रोटी होगी उससे अपना गुज़र औकात करते थे। अल्लाहु अकबर। ये शान है उसकी, ये शान है उसकी जिसके सदके अल्लाह ने कायनात बना दी है, जिसके सदके अल्लाह ने कायनात बना दी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हुज़ूर हज़रत फ़ातिमा के घर आए और पूछा, बेटी क्या हाल है? अब्बा जी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हुज़ूर फरमाने लगे कि बेटी मैंने भी कुछ नहीं खाया 3 दिन से। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमारा इख्तियारी फ़क्र है, ये वो फ़क्र है जो मांगा है रब से हमने, ये फ़क्र है जो रब से मांगा है। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम बान की चारपाई पे सोए हुए हैं। चारपाई भी नहीं, बान की वो जो सफ़ होती है उस पे सोए हैं। तो आका अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक पर निशान लगे हुए हैं। उसकी वजह से मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर और किसरा इतनी नाज व नाम में, इतने तय्योशात में, या रसूलल्लाह आप भी थोड़ा सा मांग लीजिए। फरमाया, उमर अगर इशारा करूं तो पूरे मक्का को अल्लाह सोने का बना दे, मगर नहीं, मैंने अल्लाह से दुनिया नहीं आखिरत मांग ली है। तो अब ये आयात जब नाजिल हुई तो उसके बाद अब आगे देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, या निसा नबी, ए नबी की बीवियों, मैं याति मिनकुम बिफाहिशतिन मुबय्यना, तुम में से जो है फाहिशतिन मुबय्यना। अब ये जो अल्फाज हैं अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया, लेकिन इनका तर्जमा करते हुए भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अब फाहिशतिन मुबय्यना का माना तो बहुत ख़तरनाक है, जो अगर इसका ज़ाहिरी माना देखें, लेकिन इसका अदबन माना यह है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, अगर तुम में से कोई मेरे नबी की बारगाह में बेअदबी करेगी, ये अच्छा तर्जमा जी जो आला हज़रत ने किया है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अमल करके आएगी,
युदाअफ़ लहा अज़ाब अद्दफ़ैन, तो उन्हें 2 दफ़ा अजाब दिया जाएगा। 2 दफ़ा यानी अल्लाह की नाराज़गी हासिल होगी। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीर, और अल्लाह के लिए ये आसान है। अब आप ये देखिए कौन सी बेअदबी की थी या कौन सी फ़ाहिशा मुबैना थी। ये थी जो हजूर की बारगाह में वो दरख्वास्त पेश करने लगे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा अपने महबूब की शान को देखा है। ये देखा है कि कहीं मेरे महबूब को कोई नाराज ना कर दे, मेरे रसूल को कोई नाराज ना कर दे। जब भी देखिए अलहम से लेकर वन्नास तक कुरान को पढ़िए, जब भी हजूर की ज़ात पर बारी आई है, रब ने फरमाया मेरे महबूब जवाब तो उन्हें नहीं देना, मैं खुद नाजिल करूंगा। चाहे तेरी इज्जत पे बात आए, चाहे तेरी अज़वाज की इज्जत पे बात आए, चाहे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी ज़ात पे बात आए, चाहे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे किरदार पे बात आए, चाहे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हसब नसब पे बात आए, चाहे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी के किसी गोशे पे बात आए, आप खामोश रहिए। जवाब देने के लिए आपका रब काफ़ी है। मिराज हुई तो अल्लाह ने जवाब नहीं दिया, हजरत आयशा पे तोहमत लगी तो अल्लाह ने जवाब नहीं दिया, अज़वाजुन नबी ने ये तकाजा किया तो अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। कितने कितने मामलात हैं। तो वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन युअतिहा अजरहा, मगर जो परहेजगार रहेंगी अल्लाह तबारक व तआला मिनकुम लिल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदार रहेंगी, नेक अमल करती रहेंगी, अल्लाह उन्हें 1 नहीं 2 दफ़ा अजर अता फरमाएगा। मर्रतैन व अतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और मेरे नबी की अज़वाज परेशान नहीं होना, मैंने तो तुम्हारे लिए जन्नत के रिज़्क़ तैयार कर रखे हैं। और यहाँ पर फिर ये आगे सारी जो है वो अहवाल बयान हो रहे हैं कि वकरना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिया तिल ऊला व अक़िमनस सलात व आतीनज़ ज़काता। सारे अदाब बयान हो रहे हैं कि तुम घर में रहो, घर में टिकी रहो, घर में रहो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब देखें ना, ये सारे अगर अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहकामात आए हैं तो आज की हर माँ बहन बेटी के लिए भी है कि घर में रहना, जीनत इख्तियार न करना। जीनत और ज़िबैश जो घर की खतून है, बीवी है, वो उसकी सिर्फ शौहर के लिए, उसकी किसके लिए? शौहर के लिए। अब अगर बाहर जाएंगी और आपको पता, तो फिर अब बर्बादियां शुरू हो गई, तबाहियां शुरू हो गई हैं। अब उधर से कहते हैं ये जुल्म हो रहा है, उधर से ज्यादती हो रही है, ये खवातीन के लिए हो रहा है, बच्चियों के साथ ये हो रहा है, बहनों माओं के साथ ये हो रहा है। तो बात यह है कि बहन बहन बन के तो देखे, माँ माँ बन के देखे, देखें फिर अल्लाह ताला की रहमतें कैसे नाजिल होती हैं। हुजूर ने फरमाया कि अगर खतून 1 दफा भी दरवाजे से झांक के देखती है तो शैतान सामने खड़ा होता है, शैतान सामने खड़ा होता है। अगर वो बापर्दा होती है तो रहमान सामने खड़ा होता है। अल्लाहु अकबर। तो बिरादरान मोहतरम, ये सारे अहकामात हमारे लिए, हमारे घर के लिए हैं कि फरमाया कि अज़वाजुन नबी को कि तुम नमाज कायम करती रहो, ज़कात देती रहो, वातिन अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल के लिए लोगों को खिलाती रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ऐ मेरे नबी के अहले बैत, अल्लाह तुमसे हर नापाकी को दूर फरमाना चाहता है। व युताहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ करना चाहता है। अब आप ये देखिए कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो मुख्तलिफ रिवायात में आता, और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी कहती हैं कि हुज़ूर मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया कि अली को ले आओ, हसन हुसैन और फातिमा को बुला के ले आओ। जब ये आ गए, हुज़ूर ने अपनी काली कमली ऐसे ओढ़ के कहा, हाँ ऐसे, हाँ उलाए अहले बैती, ये मेरे अहले बैत हैं। ये कौन है? 5 तन, ये मेरे अहले बैत हैं। तो हज़रत उम्मा, जब ये फरमा लिया हुज़ूर ने, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह मैं आपकी अहले बैत नहीं हूँ, मैं आपकी अहले बैत नहीं हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी ज़ौजा, इन्हें तो मैंने शामिल किया और आपको कुरान ने, अल्लाह ने शामिल कर दिया है। अब ये जो 5 तन का नारा लगाने वाले हैं, उनसे तो बढ़ के हम 5 तन की इज्जत करते हैं। लेकिन बात ये है कि अब आपको ये मैंने सारा सीक्वेंस पीछे, यानी सियाक समझा, सबाक समझा दिया है। सबाक समझा के आप सियाक को देख लें, यानी कि पीछे आगे आप इन पे खुद गौर करें तो अल्लाह ताला किन की बात कर रहा है? अज़वाजुन नबी की, हुजूर की बीवियों की बात पीछे होती आ रही है कि नहीं?
और वो बात होते होते अल्लाह ने फरमा दिया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़वाज के दिल में ये जो बात आई है ना, कुछ दरखास्त की, मांगने की, तलब की, फरमाया ये भी मेरे नज़दीक नापाकी है। अल्लाहु अकबर। मैं तो ये चाहता हूं कि आप समेत आपसे मुंसलिक कोई भी आपके घर वाला है, चाहे एक महीना भी गुजर जाए तो उसे भूख का एहसास रब नहीं होने देगा, उसे दुनिया की तलब का एहसास नहीं होने देगा। अच्छा, जब बात तो अज़वाज की हो रही है तो कितनी हरमा नसीबी और बदकिस्मती है आज के मुसलमान की कि उनको निकाल दिया, अम्मा आयशा को निकाल दिया, हजरत उम्मे हबीबा को निकाल दिया, मारिया किब्तिया को निकाल दिया, हजरत जुवैरिया को निकाल दिया, हजरत आयशा को निकाल दिया, उम्मे सलमा को निकाल दिया, कहा वो तो अहले बैत नहीं, अहले बैत तो पाँचतन है। बात समझ आ रही है भाई? पाँचतन को तो हुजूर ने अपना प्यार देके अपनी चादर उड़ाई है, और हुजूर की अज़वाज को तो अल्लाह ने पहले ही फरमाया कि वो अहले बैत में शामिल है। कुरान ने उन्हें शामिल किया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। और हमारे लिए अली हमारे सर का ताज, हसन हमारे सर का ताज, हुसैन हमारे सर का ताज, फातिमा तो ज़हरा पे हमारा सब कुछ कुर्बान या रसूल अल्लाह, हमारा सब कुछ उन पर कुर्बान है। मगर अम्मा आयशा का कोई नेमुल बदल नहीं, हजरत खदीजा का कोई नेमुल बदल नहीं, और हजरत उम्मे सलमा का कोई नेमुल बदल नहीं। उम्मा और कितना एहसान हजूर का हम पर कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी अज़वाज सारे मोमिनीन की माएँ हैं, उनका नाम दे दिया उम्महातुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, कि ऐ मोमिनो मेरी जितनी बीवियां वो सारी तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये कंसेप्ट मैं आज समझाना चाह रहा था कि अगर कहीं बहस हो तो अवल तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कुरान का हुक्म है वजादिलहुम बिल्लती ही यासन, अगर बहस हो जाए तो अच्छे तरीके से दलील से बात करो। क्या करो भाई? देखे जी वो तो पाँचतन को हुजूर ने चादर उड़ा दी और यही पाँचतन है, ठीक है, तो उन्हें कहो भाई बात ये है कि कुरान पीछे भी पढ़ लें। ये जो आयत करीमा ये किन के बारे में नाजिल हो रही है? नाजिल होते होते हजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी शामिल फरमा लिया पाँचतन को, और अज़वाज तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बहरहाल इसकी काफ़ी तफासील हैं, और फिर अहले बैत की तो बड़ी शान है, अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम की शान है। अब आप खुद देखिए, क्या कोई ऐसा भी देखता है, करता है कि बेटी को भी इज़्ज़त दे, बेटे को भी इज़्ज़त दे, बहू को भी इज़्ज़त दे, और बीवी को कहे चल तो घर निकल के बाहर चली जा? ऐसा होता है बशीर साहब? ऐसा तो होता ही नहीं। बल्कि ये सारा घराना है, और नेक घराना मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जन्नत में जिस तरह दुनिया में इकट्ठे रहते हैं, शख्स कहेगा जन्नती या अल्लाह मेरी बीवी वो बैठी है महल में, मेरे बच्चे वो जन्नत में बैठे हैं, या अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मा तश्तही अनफुसहुम, जन्नती जो मांगेगे अल्लाह अता करेगा। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे हम दुनिया में रहते थे इकट्ठे, यहाँ जन्नत में भी अब इकट्ठा। वो हारून रशीद और जुबैदा का तो सुना हुआ है, बलोल दाला ने कहा घर ले लो, जन्नत में घर ले लो। जुबैदा और हारून रशीद सुबह सुबह दरिया फरात के किनारे चल रहे हैं, दजला फरात के किनारे, अल्लाह अकबर। तो कहा ए बाबा पागल की बंडी जा रहे हैं। जुबैदा ने कहा ये कहता है जन्नत में घर ले लो, बलोल दाना। पागल कहते थे उन्हें, मजनू कहते थे ना, दीवाने। अल्लाह अकबर। जुबैदा ने कहा कि बाबा कितने का दोगे, कितने का दोगे? उन्होंने कहा बीबी घर लेना है जी, लेना है, जा अल्लाह ने तुम्हें दे दिया। जुबैदा घर में आई, रात को सोई, और हारून भी सोए। अल्लाह अब्बासी खलीफा थे। तो अब क्या है, हारून और रशीद अपनी बीवी बेगम जौजा को जन्नत के महल में देख रहे हैं। वो बैठी हुई है जन्नत के महल, बड़े शाहाना लिबास में, खूबसूरत जो ऐसा ही दज के बैठी है। तो कहा है ओ जुबैदा तू जन्नत में? अच्छा, इतना बड़ा महल, इतना खूबसूरत। जब दरवाजे से इंटर होने लगे, दरबान ने कहा नहीं तू नहीं अंदर जा सकता, तेरा दाखिला अंदर मना। उन्होंने कहा मेरी बीवी का घर, मेरी बीवी का जन्नत में महल। उन्होंने कहा नहीं तू दाखिल नहीं हो सकता। थोड़ी कोशिश, उन्होंने कहा नहीं है कामनागर, तेरा अंदर दाखिला नहीं है। अल्लाह अकबर। जब नहीं जाने दिया तो कहा जुबैदा मुझे बुलाओ। जाग उठ गई, जाग खुली, जुबैदा उठ बैठी हो तेनू की होया?
और तुम्हें क्या हुआ है? कहा जुबैदा तू तो जन्नत में थी, फिर मेरे बेड पे आ गई। ये मैंने देखा है। देखने का जुबैदा अभी चल बाबे के पास, अभी चल बाबे के पास। ओ भाई सुबह तो होने दो, अभी तो बाबा मिलेगा ही नहीं। जब सुबह हुई चिंता के साथ, बड़ी जना उम्मीद के साथ फिर गए हारून और रशीद, और बाबा उसी काम में, जन्नत में घर ले लो, जन्नत में मार, ऐसे वो रेत का बनाता और तोड़ देता। जो कहता मुझे चाहिए ऐसे तोड़ दिया, कहा जा तुझे अल्लाह ने घर जन्नत में घर दे दिया। जब दूर से देखा ना बलोल दाना ने, तो हारून का सवाल करने से पहले हारून और रशीद का, तो बलोल दाना कहता है आज हूं वेख के आया तो फिर जन्नत घर लेना आ गए हैं। अब तू घर जन्नत में देख के आया है तो अब लेने आ गया है। अल्लाह बाबा जी मुझे भी घर जन्नत में चाहिए। फरमाया नहीं आज मुफ्त नहीं मिलेगा, आज मुफ्त इतने दिरहम लगेंगे। कहा बाबा जी बात यह है कि कल तो मुफ्त दे दिया। फरमाया उसने बिन देखे मांगा था, बिन देखे लिया था, आज तो देख के आया है। और जब देख के मिलता है तो फिर उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। और जब अल्लाह ने फरमाया अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो ईमान वाले हैं वो कहते हैं मौला हमें जब तू दिखाएगा दिखाएगा, हम तो बिन देखे तुझ पर ईमान लाए हैं। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब अबू बकर सिद्दीक के बाद भी उमर फारूक की मिसालें ये हैं, जब हजूर के बाद की बारगाह में कोई बात काफिर करते ना, तुम्हारे नबी ने ये कहा, उन्होंने कहा तो आप ये फरमाते हैं साहब कि हमने जिस रब को बगैर देखे हजूर की जबान पर बयान किए हमने मान लिया है, तो हम हजूर की हर बात को क्यों नहीं मानेंगे। अल्लाहु अकबर। फिर मोमिनीन की अलामात फ़ज़ाइल की बात हुई। आगे फिर हजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियारात की बात हुई कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इख्तियार हासिल है कि अगर हजूर कोई बात कर दें, कोई फैसला कर दें, तो फरमाया वमा कान लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन इल्ला इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा मिन अमरिहिम। जो मेरा रसूल और अल्लाह तुम्हारा रब फैसला कर दें, गर्दनें झुका के वो तस्लीम कर लो कि या अल्लाह। अब आप ये देखें दुनिया के उमूर कौन निपटाता था? हजूर निपटाते थे ना। तो अल्लाह ने फरमाया असहाबे रसूल को, हमें अहले ईमान को क़यामत तक मेरे रसूल ने जो कह दिया वही मेरा हुक्म है, वही मेरा हुक्म है। अल्लाहु अकबर। और जो इससे हटेगा वो एक मुसलमान और ईसाई की आपस में बहस हो गई ना, हजूर के पास गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला ईसाई के हक में कर दिया। वो मुनाफिक था, मुसलमान मुनाफिक था। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उमर फारूक के पास जाते हैं। सुना है उमर बड़ा अदल करता है। या ताज़ु बिही वो फरमाया हजूर अलैहिस्सलाम अश्शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमरा, कि शैतान उमर के साए से भी डरता है। गए, कहा भाई ये जी हमारा मामला है। हम हजूर के पास गए थे, मुसलमान ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसके हक में गैर मुस्लिम के हक में फैसला कर दिया है। हजरत उमर ने कहा अच्छा हजूर ने ये फैसला कर दिया है, ठहरो मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। अंदर गए, तलवार उठाई और दे मारी गर्दन पे, गर्दन नीचे फेंक दी। उसने कहा जो मेरे हजूर का फैसला नहीं मारता उमर का ये फैसला है। और जब हजूर के पास मामला पहुंचा, हजूर ने फरमाया उमर ने सही किया, उमर ने सही किया। तो जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें वो हमारे लिए। फिर आगे हजरत जैद का वाकया है। जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो है वो गुलाम थे। गुलाम यानी ये हजरत जैद बिन हारिसा कौन है, एक तो ये बता दूं, ये हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब हजूर के साथ निकाह हुआ है तो हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ 400 गुलाम थे। कितने? एक तो हजूर के निकाह में आते ही सबको कहा जाओ आज़ाद कर दिया। और वो एक एक गुलाम जो है, एक एक गुलाम के लिए पूरा मक्का तरसता था। इतने मेहनती होते थे वो, आम गुलाम नहीं थे, इतने काम करने वाले मेहनती गुलाम। हजरत खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह आपके सदके जाएं, सबको मैंने माफ कर दिया, जाओ अपने घरों को जाओ। एक जैद बिन हारिसा बहुत चाहते थे, हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिए, या रसूल अल्लाह ये गुलाम इस बांदी की तरफ से कबूल फरमाइए। तो हजरत जैद बिन हारिसा से हजूर बड़ी मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि उनको मुंह बोला बेटा कहते थे। जब आ गए तो हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा,
जो है वो हजूर अलैहिस्सलाम की जो अपना चचाजाद बहन थी, और वो कुरैशी ख़ानदान से, हाशमी ख़ानदान से, कुरैश से। मगर हजूर अलैहिस्सलाम ज़ैद बिन हारिसा से बड़ी मोहब्बत करते थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए ज़ैनब, मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम हज़रत ज़ैद से निकाह कर लो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहाँ वो कहाँ, मैं एक मतलब अच्छे ख़ानदान की हूँ, वो ग़ुलाम है। हजूर ने फरमाया बेशक ग़ुलाम हैं, लेकिन मैंने उन्हें अपना बेटा कहा है। हज़रत ज़ैनब ने इनकार किया तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमा दी कि जब अल्लाह और उसके रसूल कोई अम्र जारी कर दें तो मोमिनीन के लिए लाजमी है तो उसके सामने गर्दन झुका दे, वो मान लें जो मेरा रसूल फैसला कर दे। बहरहाल फिर हज़रत ज़ैनब तक ये बात जब पहुंची आयत करीमा की सूरत में, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जो आपका फैसला मुझे कबूल है, लेकिन हमेशा याद रखें ये जो कुफ़ है ना, हजूर ने फरमाया कि बराबरी का ख्याल करो, ख़ानदान भी एक हो, काद भी काद नहीं सॉरी आपस में रंग भी एक हो, क्वालिफिकेशन भी एक हो, आपस में हसब नसब, उससे फिर यह है कि आपस में प्यार और मोहब्बत ज़्यादा बढ़ता है। ये कुफ़ का जो कंसेप्ट है, यहाँ 1 साल तक वो शादी रही, कुछ दिन तक, मगर हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब की आपस में बान ही नहीं सकी। हमेशा हज़रत ज़ैद आके हज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, काम नहीं चल रहा, हज़रत ज़ैनब से मेरी बात, उनकी मेरे से नहीं बन रही। आखिर फिर हजूर अलैहिस्सलाम परेशान हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल फरमा दी, है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। फरमाया वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दी है व तख्शन नासा वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख्शाहु फलम्मा क़दा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा। ये अल्लाह ने आयात नाजिल कर दी। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान थे, दिल में आप कुछ और सोचते थे, मैं ये मफ़हूम अदा करता हूँ। मिन्नवान तर्जमा करें तो फिर वक्त कम होता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दिल में ये ख्वाहिश थी कि ज़ैद तलाक दे दें और मैं ज़ैनब से निकाह कर लूँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो दिल की बात थी, आप डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, चूंकि उस वक्त मुंह बोले बेटे को भी विरासत का हिस्सा मिलता था, लोग कहेंगे जिसको बेटा का उसकी घरवाली से निकाह रचा लिया। आप जो है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वतख्शन नास, आप लोगों से डरते थे, खौफ खाते थे। वल्लाहु हक़्क़ु अन तख्शाओ, हालांकि रब बेहतर इस काबिल है कि रब से डरा जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब फलम्मा क़दा ज़ैद मिन्हा वतरा, जब ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो ये फैसला कर दिया जुदाई का, ज़व्वजना का, तो हमने ज़ैनब का निकाह आसमानों पर आपसे कर दिया, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। फिर आका अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया। ये एक बात है। और इसमें मुंह बोले बेटे की भी अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनफाल के अंदर आया वाज़े तौर पर कि कोई बेटा मुंह बोला किसी को, उसको आप देना चाहें तो वसीयत कर सकते हैं, विरासत का हकदार नहीं, सिर्फ वसीयत कर सकते हैं। बेटा हकीकी वही है जो तुम्हारे खून से पैदा हुआ है, तुम्हारे खून से पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बड़ी खूबसूरत जो है वो ज़िक्र इलाही के हैं, और फिर ये अल्लाह ताला ने हजूर की शान बयान की हैं, और फिर ये वो हजूर अलैहिस्सलाम के शान बयान करने के बाद फिर कसरत अज़वाज की इजाज़त सिर्फ नबी आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। फिर ये इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम की आयत करीमा इसी सूरतुल अहज़ाब में है। अल्लाह और उसके फरिश्ते आप पर दरूद भेजते हैं। ए मोमिनीन, तुम भी मेरे रसूल पर दरूद भेजा करो। ये इसकी फिर दरूद के फ़ज़ाइल तो आप लोग सुनते रहते हैं, और एक मैंने सुबह भी बयान की। अब देखें ना, जिब्रील अमीन आगे कहते हैं या रसूलल्लाह मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि आशरा मर्रतन, या रसूलल्लाह जो आप पर एक दफ़ा दरूद भेजेगा रब उस पर 10 दफ़ा रहमतें भेजेगा। हजूर सजदे में क्यों गए? इसलिए गए कि या अल्लाह मेरे पर तो दरूद पढ़ने की अपनी शान है, मगर मैं खुश इस बात पे हूं कि मेरी उम्मती पर तू 10 मरतबा रहमतें भेजेगा, मेरे उम्मती पर तू 10 मरतबा रहमतें भेजेगा। हजूर ने इस बात पर जो है वो सजदा शुक्र अदा किया। फिर आगे और बड़े बड़े मामलात हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बड़ा प्यारा वाक़या है।
अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बयान कर देता हूँ। ये जो बनी इसराइल थे ना, अब आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए थोड़ा किया, वादी तय में गए, वो सब कुछ, कितनी नेमतें, सारा कुछ। तो इतने ये बेईमान थे बनी इसराइली कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगा दी कि ये नामर्द हैं, तौबा नौज़ बिल्लाह। ये नंगे नहाते थे, बनी इसराइली थे जो मतलब नाकबद अंदेश। तो कहते थे ये देखो मूसा अलैहिस्सलाम हमारे साथ नंगे नहीं नहाते, इसलिए कि इन्हें डर है कि मेरी नामर्दानगी जो है वो ज़ाहिर ना हो जाए, तौबा नौज़ बिल्लाह। कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा नहाने चले गए, जो कुरान ने बयान किया वाक़या, नहाने चले गए, कपड़े उतार के पत्थर पर रखे, जब नहा के वापस आए तो देखा वो पत्थर, जब कपड़े उठाना चाहे तो पत्थर आगे, पत्थर चलना शुरू। पत्थर चलते हैं भला? अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला नबियों की इज्जत के लिए पत्थरों को भी चलने का हुक्म दे देता है। चांद को भी हजूर के कदमों में गिरा दिया, सूरज को भी। ये हजूर की जात और जात की बात थी, नबी की इस्मत की बात जब आई तो फरिश्ता पत्थर, हजरत मूसा गया, तेरा सत्यानाश हो जा, मेरे कपड़े तो दे जा। ये आया रिवायत में। और ठहर जा, तू मेरा की करन लगा है, ठीक है ना? तो पत्थर आगे आगे, और भाई मेरे कपड़े दे जा, जिथे जाना ही जा। कपड़े कहाँ से आए? वो पत्थर वहां आके रुका जहां बनी इसराइल काफी तादाद में इकट्ठे थे। उन्होंने देखा है ये पत्थर कपड़े कैसे, पीछे देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम भागे भागे आ रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार हम तो तौबा करने लगे, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हम तो वैसे तेरे नबी पर तोहमत लगाते थे। पत्थर रुक गया, आपने कपड़े उठा और पहन लिए। ये वाकया रब ने कुरान की जीनत बना दिया है। देख लें ये कैसे निकम्मे और मतलब नाअक्बद अंदेश लोग थे। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो मौत हुई उसका वाकया थोड़ा सा मैं बयान करके इंशाल्लाह इजाज़त चाहता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने हर जगह सारा कुछ दिया था। आपने अपने लिए एक शीशे का महल बनवाया था जिन्नों से, उसके अंदर इबादत करते थे। जब आपका वक्त अखीर आया तो मलकल मौत आए, मलकल मौत आया। उन्हें कहा मलकल मौत, बात यह है कि मैं जाने से इनकारी तो नहीं हूँ, लेकिन तेरी मेहरबानी, ये जो जिन है ना ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं मगर इन्हें इल्म किसी बात का नहीं है, ये जानते नहीं हैं। मुझे जब मौत आए तो मौत इस रंग में आए कि लोगों पर आया हो जाए कि जिन्नों के पास कुछ भी नहीं है, सारा कुछ अल्लाह की जात के पास है। आज भी आप देखते हैं ना जी, मेरे पास मुक्कलात है जिन्ना जी, ये सब झूठ बोलते हैं। ये आपको बताएं, वो पीर, हाँ जी कित्थे पहुंचा है, बागड़ियां पहुंच गया है, सब झूठा झूठ जार सभी टुक्कर पानी का तरीका जो कुछ भी नहीं। हाँ, अल्लाह ने किसी को तकवा तहारत दिया है तो रब की कलाम में ताकत है, बड़ा से बड़ा जिन भी आपके कदमों में झुक जाएगा, ठीक है ना? मेरे पास मुक्कल है, तेरे को मुक्कल है तो अपनी रोटी वास्ते दूसरे की जेब वाल देख रहे हैं। अगर किसी के पास मुक्कल है तो एक बंदा तकलीफ में जाता कहता 10,000 मैनू दे दे। मैं इतनों को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, कंगाल थे जहाँ जनाब अली ऐसे ऐसे लोग आए मोहल्ले से चले गए। जो भी है, बात यह है कि मुक्कलात किसी के पास नहीं होते, ताकत से रब्बे जुल जलाल की है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत दे दी। आप नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते ही लाठी के सहारे, चूँकि काफ़ी उम्र काफ़ी हो चुकी थी ना, तो लाठी के सहारे खड़े हैं। अब जिन जो हैं वो बैतुल मक़दस की वो तमीर कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इसकी तमीर कैसे करनी है? समंदरों की तहों में गौते लगाओ, ये पत्थर चाहिए। उन्होंने कहा बाबा बड़ा काम खराब करदा साडा, कदों साड़ी जान छुटेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई, आपका रूह जो है वो हज़रत मलकल मौत ने निकाल ली। तो लाठी के सहारे खड़े रहे और 1 साल खड़े रहे, मरने के बाद भी 1 साल खड़े रहे। और जब उस लाठी को पूरी दीमक खा गई ना, तो अल्लाह अकबर, जब दीमक खा गई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े। अब जिन्नों को कैसे पता चला? जिन्नों को पता ये चला कि वो जिन्नों का जो सरदार था ना, असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जिन नहीं आते थे। ये जो कुछ मुक्कलात जिनके पास होते हैं या जिन वगैरह निकालते हैं, इनके बाद तो थोड़ी सलेमानी कुछ होता है हिसाब किताब। बहरहाल तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब भट्टी साहब जिन नहीं आते थे। रिवायात में ये आया कि जो जन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को की आंखों में देखता था वो वहीं मर जाता था, वहीं भस्म हो जाता था। वो जिन्नों का सरदार था। उन्होंने कहा बाबा जी दिन में 2-3 चक्कर लगा लेते थे, ये तो साल हो गया बाबा जी आए नहीं, लेकिन किसी को करीब आने की इजाज़त नहीं थी। वो आए तो इधर देखा
जब आंखों में आंखें डाल के देखा, उसने कहा मुझे तो कुछ ही नहीं हुआ, कुछ ही नहीं हुआ। तो करीब जाए, ऐसे लाठी को ऐसे उसने हाथ से किया तो बाबा जी नीचे गिर गए। उन्होंने कहा इधर आओ, इधर आओ, बाबा जी तो कब के मर चुके हैं। ओहो, भागो भागो, हम आज़ाद हो गए। क्योंकि आज़ादी तो थी नहीं, आज़ाद हो गए। उस वक्त उन्होंने इस चीज़ का हिसाब लगाया, अब साल का उन्हें कैसे पता चला कि साल हो गया है। उन्होंने ये कहा, लकड़ी मंगवाई, लकड़ी, और उस लकड़ी में दीमक छोड़ी कि एक दिन में दीमक कितनी लकड़ी को खाती है। फिर आपकी उस असा और सोटी को छड़ी का अंदाज़ा लगाया कि एक दिन में अगर दीमक ने इतना लकड़ी को खाया है तो इसने एक साल में ये सारा चाटा होगा। तो एक साल हो गया, बाबा जी दुनिया से चले गए और हम डर डर के काम कर रहे हैं। और अगली बात आखिरी में करके इजाज़त चाहता हूँ, यहाँ से ये भी पता चला कि अल्लाह का नबी मरने के बाद भी मरता नहीं है। देख लीजिए, जिस्म को कुछ नहीं हुआ, लाठी को सब कुछ हो गया। इसलिए हजूर ने फरमाया ये जो जिन है ना, आज भी दीमक जहाँ होती है ना वहाँ मट्टी और पानी पहुँचाते हैं जिन, और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमारी सलमान अलैहिस्सलाम से जान छुड़ाई थी। भाई उनकी सोटी को वो लगी और हमारी जान छूट गई। वमा अलैया इल्लल बलागुल।